ऐसे ऐसे पदाधिकारी पड़े हैं जो रात के अंधेरे में उन पार्टी विरोधियों से, उन सामंतियों से मिलने जाते हैं। की लड़ाई हम आराम से लड़ लेंगे क्योंकि दुश्मन सामने दिखाई दे रहा है। अंदर वालों से भी सावधान रहना, कहीं न कहीं भीषण का खतरा वहाँ भी बिल्कुल खतरा है और इससे सावधान पार्टी को रहना। ये कहिए कि माननीय नेताजी के, अखिलेश यादव के रहमो करम पे वो सदन पहुंचते रहे। तो ये लड़ाई मैंने पहले कह दिया कमेरा बनाम लुटेरा की। वहाँ पे जो धनबली हैं, बाहुबली हैं, उनकी संख्या ही कितनी है, वो किसके वोट पे जीतते थे। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकबंधु लाइव। हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में जो एक तरीके से भूचाल आया हुआ है और चर्चा का विषय बन गए हैं चौधरी लौटर राम निषाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। एक तरीके से कह लीजिए कि सब अति पिछड़ी जात के एक अपने नेता को, एक जमीनी नेता जिसको लोग कह रहे हैं, उसको गोसाईगंज विधानसभा से प्रभारी बनाया है और चर्चा इस बात की भी है कि उनको यहीं से कैंडिडेट भी बनाया जा सकता है। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ यादव सेना के प्रमुख शिव कुमार यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, जिस तरीके से गोसाईगंज का प्रभारी चौधरी लौटर राम निषाद जी को बनाया गया, ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो सीट पर उनकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी कितनी खरे उतरेंगे? देखिए, गोसाईगंज की जो विधानसभा है जी, उस विधानसभा की जो लड़ाई वर्तमान में बनती जा रही है लौटर राम निषाद जी के जाने के बाद से, क्योंकि लौटर राम निषाद जो है सामाजिक न्याय की विगत 5-7 वर्षों में आपने देखा होगा, सामाजिक न्याय की एक बड़ी आवाज़ बनते जा रहे हैं। तो जो गोसाईगंज की सीट है वो धनबली बाहुबली चाहे जैसी सीट हो, कोई कुछ भी कहे, कोई राजनीतिक विश्लेषक कहे, कोई पत्रकार कहे, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति कहे, कोई इनका विरोधी कहे कि ये सीट धनबलियों की है, बाहुबलियों की, ऐसा कुछ नहीं। वो सीट वर्तमान समय में कमेरा बनाम लुटेरा की है। अब पूरा कमेरा समाज जो चाहता था लुटेरों से मुक्ति पाना, उसके लिए ये सुनहरे अवसर से कम नहीं है और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा लौटर राम निषाद को सदन में भेजने से वो रुक सके, कोई भी मौका ऐसा हो। इसलिए वो उनका सदन में जाना तय है। बस डिपेंड ये करता है कि अखिलेश यादव कितना जल्दी उनका टिकट घोषित कर देते हैं। की बैठक थी, उन्होंने उसमें कहा कि हमारा लौटन वहां से 1.5 लाख से शुरू करेगा। तो इस हिसाब से माना जाए कि अगर वो 1.5 लाख से शुरू करेंगे तो वहां पर उनकी जो चर्चा है वो टिकट फाइनल माना जा रहा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि हमारा लौटन 1.5 लाख से शुरू करेगा, है ना। और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के जो चाहने वाले हैं या जो उनके फॉलोअर हैं, जो ये कहते हैं कि ये धनबली हैं, बाहुबली हैं, नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं और बाकी उनके पास फॉर्च्यूनर, आडी और इस तरीके की गाड़ियों का जखीरा है। तो ये लड़ाई मैंने पहले कह दिया कमेरा बनाम लुटेरा की है। वहाँ पे जो धनबली हैं, बाहुबली हैं, उनकी संख्या ही कितनी है, वो किसके वोट पे जीतते थे? कमेरा समाज के वोट पे यादव, मुस्लिम, निषाद, कोयरी, कुर्मी, काची, इन्हीं के वोटों पे तो जीतते थे। नहीं तो 25,000 से तुम सदन में पहुंच जाओगे, कभी सपने में ही नहीं पहुंच सकते। उस सीट के लिए सवर्ण समाज का नेता क्यों चाहता कि मुझे सीट मिले? वो क्यों? क्योंकि बहुजन समाज से आने वाले लोग पीपी मंडल, BR अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और लोहिया जी की इस तरीके की जितनी भी विचारधाराएं हैं जो बहुजन हितैषी हैं, उनके मानने वाले लोगों की बहुतायत सीट है वो, उसको कोई जीत लेगा। ये कहिए कि माननीय नेताजी के, अखिलेश यादव के रहमो करम पे वो सदन पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं होगा। बात की जाए, अब अभी पिछले दिनों उनका दौरा हुआ था, वो गोसाईगंज विधानसभा सीट पर एक तरीके से कहा जाए तो वो दौरा करने गए थे और उन्होंने स्वर्गीय मित्रसेन यादव, स्वर्गीय राजबली यादव, जो वहाँ के एक तरीके से सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं और योद्धा रहे हैं, और उन्होंने साफ शब्दों में क्या कहा कि मुझे गोसाईगंज की जिम्मेदारी दी गई है और जो यहाँ के ऐतिहासिक एक तरीके से रणबांकुर रहे हैं सामंतवाद के खिलाफ, उनका आशीर्वाद लेकर मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा और ये जो यहाँ लड़ाई धनबली
बली की है, बाहुबली की है, उसको मैं वोट बली बनकर यहाँ पर उनको हरा दूंगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो वहाँ पे कुछ लोग जो है साजिश कर रहे हैं, उनके जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनको एक तरीके से कह लिया जाए तो वर्मा समाज के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। नहीं देखिए, जो आपके विरोधी हैं, मतलब आपके नहीं, लौटन राम के जो विरोधी हैं या उस पूरी विचारधारा के जो विरोधी हैं, वो कुछ ना कुछ तो बदमाशी करेंगे। वो क्लिप काटेंगे, यहाँ का वहाँ जोड़ेंगे, उसको सुनाएंगे, समझाएंगे, लोगों को बहकाने की कोशिश करेंगे। इस समय जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे वो मीडिया से मेन स्ट्रीम से जुड़े हों या यूट्यूबर्स हों या सोशल मीडिया से जुड़े हों, उनको सच्चाई जनता तक पहुंचानी होगी। ये उनकी खुद की दैनिक जिम्मेदारी है। तभी आपके बीच का लौटन राम लाख कहें कि मैं वोट बली हूँ, वोट बली तभी बनेंगे जब बहुजन समाज का पूरा कमेरा समाज उनके पीछे खड़ा होगा। क्योंकि जो बाहुबली थे वो वोट बली बन के सदन में पहुंचे हैं तो इसी कमेरा समाज के वोट से पहुंचे हैं, ना कि अपने वोट से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 25,000 वोट से वो सदन नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक और चीज की बहुत चर्चा रही, ये इधर से लौटन राम निषाद जी जाते हैं, वहां पर दौरा करते हैं, जगह जगह उनका सम्मान होता है, लेकिन एक बात चर्चा में रही उसके बाद कि ना कोई लेटर जारी हुआ, ना पार्टी के कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी उनके स्वागत के लिए या उनसे मिलने ही पहुंचे। तो ये लोगों में एक अलग सी सुगबुगाहट है, इसको आप किस तरीके से देखिए? पार्टी का कैडर नहीं पहुंचा, वो शायद इंतजार कर रहा हो कि मुझे लेटर मिले, मुझे वहां से आदेशित किया जाए। लेकिन जनता तो लौटन राम के पीछे खड़ी हो गई थी ना जी। वोट कौन देगा? जनता देगी कि पदाधिकारी देंगे? जब जनता लौटन राम के साथ है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भरी सभा में 3-3 बार कह दिया कि वहां से हमारा लौटन लड़ेगा और तुम जाओ तैयारी करो, तो बचा क्या? सिर्फ चुनाव की घोषणा होने के बाद फॉर्म भी देने की ही तो औपचारिकता बची है, बाकी तो वो कर चुके हैं। तो अब कुछ बचा नहीं। बाकी लौटन राम निषाद जी ने बाबू मिस्त्री सिंह जी का नाम लिया, उनकी समाधि स्थल पे गए, राजबली जी की समाधि स्थल पे गए और रामस्वरूप वर्मा का चर्चा की। उन्होंने बहुत से वहाँ के क्रांतिकारी लोगों की चर्चा की जिनका नाम भी हम लोग नहीं जानते। तो ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, लड़ाई को नहीं जानते कि हमारी और लड़ाई क्या है, हमारी लड़ाई किसके लिए है, हम किसका प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। जब वो एकदम क्लियर हैं कि हमारी लड़ाई ही कमेरा बनाम लुटेरा की, हमारी लड़ाई ही मनुवाद बनाम समाजवाद की, हमारी लड़ाई ही मंडल बनाम कमंडल की है, तो जीत सुनिश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बाकी जो आपके विरोधी आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि मैं बता दूं, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में आज भी उस विधायक को जिसने क्रॉस वोटिंग की, जो दूसरी जगह गया, के भी बहुत से ऐसे लोग हैं पार्टी में हैं। मैं तो पार्टी के मुखिया से कहूँगा, जिले की टीम से कहूँगा, या जो पहले के वरिष्ठ नेता हैं उनसे कहूँगा कि वो लोग उनको चिन्हित करके बाहर करें, नहीं तो ये अंदर अंदर आपकी जड़ें खोदने का काम करेंगे। ये सिर्फ लौटन नाम के लिए नहीं घातक हैं, पूरे अयोध्या जिले में जितनी भी समाजवादी पार्टी की सीटें हैं सब पे नुकसान करेंगे। ऐसे ऐसे पदाधिकारी पड़े हैं जो रात के अंधेरे में उन पार्टी विरोधियों से, उन सामंतियों से मिलने जाते हैं। आपकी लड़ाई दोहरी है, एक अंदरूनी लड़ाई है, एक बाहर की लड़ाई। बाहर की लड़ाई तो हम आराम से लड़ लेंगे क्योंकि दुश्मन सामने दिखाई दे रहा है, अंदर वालों से भी सावधान रहना है। कहीं ना कहीं भीषण का खतरा वहाँ भी बिल्कुल खतरा है और इससे सावधान पार्टी को रहना है, पार्टी के लोगों को रहना है, और खासकर उन कार्यकर्ताओं को जो बिना किसी लालच के अपना खून पसीना रुपया पैसा लगा के पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ यादव सेना प्रमुख शिव कुमार यादव जी थे जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी। गोसाईगंज विधानसभा सीट इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है, और उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनने की वजह जो सबसे बड़ी है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वह फैसला है जो अपने पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता, जो कि एक तरीके से फकीर कह लीजिए, उसको उन्होंने वहां पर जिम्मेदारी बड़ी दे दी, और बड़ी जिम्मेदारी उसके खिलाफ दे दी जहां पर एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वाले कुछ वर्चस्ववादी और एक प्रभुत्ववादी लोगों का वहां पर दबदबा रहा है, और माना जाता ये रहा है कि वहां पर उसको एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को वहां पर पैदा किया और आज उन्हीं के खिलाफ उनको लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा किया गया है।
तो इसके कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने का भी काम अखिलेश यादव जी ने भी किया है और ये बड़ी जिम्मेदारी जो लौटर राम जी को दी गई है उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अभी जो जिस तरीके से यादव सेना प्रमुख शिव कुमार यादव जी ने चर्चा की इस बात की कि वो लड़ाई अब कमेरा बनाम लुटेरा की होने वाली है, तो इसी लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत अहम मानी जा रही है हॉट सीट गोसाईगंज पे। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहें लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।